हमने कहा है इसे पकड़िए। कुंवर जगमाल, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? कुंवर जगमाल, हमने कहा है इसे पकड़िए। अरे बहना, यदि कुंवर जगमाल छुरी नहीं पकड़ रहे तो आप इतनी हट क्यों कर रही हैं? रहने भी दीजिए, अभी तो वो बच्चे हैं। एक राजपूत राजकुमार है, आगे जाके इन्हें मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करना है। यदि अभी से हत्यारों से प्रेम नहीं करेंगे तो क्या गुड्डे गुड्डियों से प्रेम करेंगे? लो कुंवर जगमाल, पकड़िए इसे। अरे बहना, हमारा तो यही मानना है, सभी बच्चों की होती है अपनी अपनी नियति, अपनी अपनी प्रकृति। और वैसे भी सेना का नेतृत्व करने के लिए कुंवर प्रताप तो है ना। अभी राणा जी ने कल ही तो घोषणा की है उन्हें सेना में सम्मिलित करने की। और हमें पता है बहना, समय आने पर राणा जी हमारे कुंवर शक्ति को भी क्षमा कर देंगे। और देखना, बड़े होकर कुंवर शक्ति और कुंवर जगमाल कुंवर प्रताप के दाएं और बाएं हाथ बनेंगे। नहीं संजा जीजा, हमारे कुंवर जगमाल किसी के दाएं या बाएं हाथ नहीं बनेंगे। यदि वो कुछ बनेंगे तो मेवाड़ के सर्वोच्च सेना नायक बनेंगे। हम किसी का शासन नहीं चलने देंगे इन पर। ये करेंगे सब पे शासन। पर रानी साहब, हमने तो सुना है कि बावजीराज प्रताप युद्ध में सम्मिलित ही नहीं हो रहे। उनकी तो युद्ध करने की इच्छा ही नहीं रही। क्या आपने ये समाचार हमें पहले क्यों नहीं दिए? हमें लगा ये तो राजमहल में सबको पता है, इसलिए। अगर कुंवर प्रताप हमारे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम स्वयं जाएंगे और इन भीलों को समझाएंगे। राणा जी, इतना बड़ा संकट आप स्वयं कैसे मोल ले सकते हैं? नहीं नहीं रावत जी, इन भीलों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी इतिहास में इन भीलों ने हमारे पूर्वज बप्पा रावल के कंधे से कंधा मिलाकर उनके नेतृत्व में अरबों से युद्ध लड़ा था। ऐसे ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ ना बनाए रखने के हमारे प्रयास के लिए हम राष्ट्रहित में इनसे क्षमा मांग लेंगे। पर हुकुम? राव प्रताप जी, अब और कोई विकल्प भी नहीं बचा। हमें इनका विश्वास जीतना ही होगा। यदि इस युद्ध में भीलों ने हमारा साथ नहीं दिया और मुगलों का साथ दिया और अपने जंगलों से जाने का इन्हें सुरक्षित मार्ग दे दिया तो पलक झपकते ही मुगल सेना चित्तौड़ पहुंच जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा रावत जी। उचित है राणा जी, हम अभी आपके प्रस्थान और वहां तक की यात्रा का आवश्यक प्रबंध करवाते हैं। मदिरा नहीं, माँ तो घूम रहे हो। हमें हमारा जी संकट में नहीं डालना है, क्योंकि हमें युद्ध करना है। युद्ध नहीं, बैरम खान जी क्या कहते हैं उसे? जांग। हाँ, जंग करना है। जंग करना है, जंग करनी है, जंग करनी है हमें। आप सब जाइए, हमें जंग के बारे में सोचने दीजिए। जाइए, जंग लड़नी है, जंग। मेवाड़ के साथ जंग, उदय सिंह के साथ जंग। हुजूर, जनाब का एक बाल बुलंद हो। एक बाल क्यों? हमारे सारे बाल बुलंद हो। कहिए, हुजूर आपके सारे बाल बुलंद हो, जय हो। हुजूर, आपके लिए बैराम खान साहब का पैगाम लाया हूँ। बैरम खान का पैगाम? लाइए लाइए लाइए। राव सुरतन सिंह, हमारे ख्याल से उदय सिंह भीलों को अपने साथ मिलाने में लग गया होगा। उसकी इस हरकत को हमें रोकना होगा, जिसके लिए हमारी ये तजवीज है कि आप फौरन चित्तौड़ के खिलाफ जंग का ऐलान कर दें। इससे उदय सिंह और उसकी फौज के लिए जरूरी हो जाएगा कि वो पहले बूंदी की फौज से चित्तौड़ को बचाए। जाहिर है वो पहले चित्तौड़ को बचाने में लग जाएंगे, तब तक हमारी फौज जंगल पार करके बूंदी के उत्तरी दरवाजे पे पहुंच जाएगी। बैरम खान जी बावड़ा हो गया। बैरम खान जी की जो खोपड़ी है ना, वो एकदम हमारी तरह है, चतुर है हमारी तरह। उदय सिंह जी, हमें गंदे खड्डे में डाला था आपने, अब हम आपको और आपके पुत्र दोनों को गंदे खड्डे में डालेंगे। जब हम आपको कीचड़ से सनसना देखेंगे तब हमारो जी बावड़ो होएगो। यूसुफ,
आप बैरम खान जी को हमारा एक संदेशा देना। क्या संदेशा देंगे, ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। कहिएगा कि वो हमारे लिए अवतार बन के आए हैं, अवतार। जी। बैरम खान जी, जी बावड़ हो गया। धान को जितना कूटा है उससे अधिक और कूटिए। सैनिकों को पचने में आसानी होनी चाहिए युद्ध भूमि में। अच्छा हुआ जो कुंवर प्रताप ने महत्वपूर्ण पद मिलने से पहले युद्ध से अपना हाथ खींच लिया। हम कहते हैं उन्हें यहाँ बुला लीजिए जीजा, इन औरतों की थोड़ी सहायता हो जाएगी। हल्के हाथ से करिए, हल्के हाथ से। हमारे कुल के पहले बालक है ना, इतनी छोटी उम्र में वैराग्य हो गए। हमने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। कुंवर प्रताप को मात्र कृष्णा की हत्या के आघात से उबरने में समय लग रहा है। जैसे ही वे इस आघात से उबरेंगे, उनका भी रक्त प्रतिशोध की आग में उबलने लगेगा। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, हम मीरा माता के भजन सुनने के लिए जाना चाहते हैं। वे पुष्कर आई हुई है गिरधर गोपाल जी के मंदिर में। रानी माँ, क्या हम जा सकते हैं? कहाँ सुन लिया आपने ये संत मीरा माता के भजन? रानी माँ, एक साधुओं की टोली जा रही थी ये भजन गाते गाते, उन्हीं से सुने हमने ये भजन। भक्ति की रस में डूबे भजन सुनते ही हमारे मन में जो भी चल रहा था उन सभी पर छा गए ये भजन। इतना शांत हो गया हमारा मन रानी माँ कि हम आपको क्या बताएं। अच्छा लगा जैसे धीरे धीरे ये भजन हमारे रक्त में घुलते जा रहे हैं। वाह जीजा, इनकी रगों में बिल्कुल राजपूतों जैसा रक्त उबल रहा है। कुंवर प्रताप, आप किसी भजन के लिए नहीं जाएंगे। आपकी इन सब के लिए उम्र नहीं है अभी। कैसी बातें कर रही हैं जीजा? भक्ति की भला कोई उम्र होती? जब ईश्वर का बुलावा आए चल पड़ा। आप चिंता मत कीजिए कुंवर प्रताप, आपकी छोटी माँ आपको ले जाएगी, क्योंकि हम अच्छी तरह समझते हैं जब मन अशांत हो तो कैसा लगता है। सहयोग के लिए धन्यवाद धीरबाई जी, किंतु यदि इन्हें वहां जाना है तो हम स्वयं जा सकते हैं अपने पुत्र के साथ। धन्यवाद रानी माँ। चलिए कुंवर प्रताप। एक समय की बात, एक माँ जो अपने शूरवीर पुत्र के पीछे पड़ी रहती थी कि वो कभी शस्त्र नहीं उठाएगा। लोगों को न्याय दिलाना तो भी वो शस्त्र नहीं उठाएगा। उन पर अत्याचार हो रहे हैं तो भी वो शस्त्र नहीं उठाएगा। फिर चाहे नियति की पुकार क्यों ना हो, फिर भी वो शस्त्र नहीं उठाएगा। समय बीता। अब जब उस माँ को अपनी भूल का आभास हुआ तो ये चाहने लगी कि उनका पुत्र नियति के संकेत को समझे और शस्त्र को उठाए। मगर विधि की विडंबना को देखिए, अब वही पुत्र शस्त्र उठाने से मना कर रहा है। कर्मन की गति न्यारी संतो, कर्मन की गति न्यारी। रानी साहब, आपने बुलवाया? गोगोया जी, हम आपको बता भी नहीं सकते कि हम आज कितने प्रसन्न हैं। जिस समस्या का हल हमें मिल ही नहीं रहा था, एकलिंग जी ने उस समस्या का हल कर दिया। हमारे इतने प्रयासों के उपरांत कुंवर प्रताप तो ईश्वर को प्यारे ना हुए तो क्या हो,
ईश्वर तो कुंवर प्रताप को प्यारे हो गए ना, और जिसे इस संसार में ईश्वर प्यारा हो जाता है वो तो बस भजन कीर्तन करता है। अच्छा हुआ जो आपने ये हथियार उठा लिया। अब सारा कारोबार मेवाड़ का आप ही को संभालना है ना कुंवर जगमाल? मीरा माता, हमें भी अपने साथ द्वारका ले चलिए ना। हम आपको कोई कष्ट नहीं देंगे, केवल आपकी और प्रभु की सेवा करेंगे हम, और इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हमें अपने भजन सुनने दीजिएगा। आप जानते हैं, हमारे यहाँ जो भी आता है वो भक्ति के बदले सांसारिक वस्तुओं को चाहता है। किसी को भूमि चाहिए, किसी को भवन, किसी को धन, और किसी को तो व्यवसाय में उन्नति चाहिए। किंतु आप ऐसे पहले भक्त हैं जिन्हें भक्ति के बदले प्रभु का मार्ग चाहिए। इसलिए तो हमें चिंता हो रही है मीरा भाभी। इतनी छोटी उम्र में अपना राज्य, माता पिता, परिवार सब छोड़कर मंदिर की चौखट बुहारना चाहते हैं ये। इन्हें समझाइए ना मीरा भाभी। हम मार्ग को नहीं चुनते हैं, मार्ग हमें चुनता है। यदि प्रताप अपने मार्ग को छोड़कर किसी अन्य मार्ग में चलना चाहते हैं तो इसमें न आप कुछ कर सकती है और न ही हम कुछ कर सकते हैं। किंतु इन्हें आप हमारे पास छोड़ जाइए। नहीं मीरा भाभी, हमारा मन नहीं मान रहा। हमने कहा ना आपसे, इन्हें आप हमारे पास छोड़ जाइए। जब उपयुक्त समय आएगा तो ये अपने आप आपके पास लौट आएंगे। मीरा भाभी, ये मात्र 14 वर्ष के हैं। तो सीखने दीजिए नए अनुभव से कुछ। अर्थात आप हमें द्वारका ले चलेंगे मीरा माता? जी हाँ, ले जाएंगे। नहीं मीरा भाभी, नहीं। रानी माँ, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? हम जानते हैं रानी माँ कि हम क्या कर रहे हैं, और इस बहाने हमें मीरा माता के साथ रहने का अवसर भी तो मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है रानी माँ? आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। द्वारका तो हम आपको अपने साथ ले जाएंगे, किंतु आपको एक साधारण सा भिक्षु बनकर हमारा एक छोटा सा काम करना होगा गिरधर गोपाल के लिए। आज्ञा दीजिए मीरा माता, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। ठहरिए, हम अभी आते हैं। ये लो पात्र, लो। प्रताप, पहले आप अपनी रानी माँ को उनके काडोले तक छोड़ाइए, और हाँ, अपनी रानी माँ को अपने सारे आभूषण, धन और सारी मूल्यवान वस्तुएं सौंप दीजिएगा, और फिर गांव से भिक्षा मांगकर हमारे गिरधर गोपाल के लिए उनकी भोग की सामग्री ले आइएगा। जी मीरा माता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कदर न जाने को घायल की घटी घायल ही जाने, जो कोई घायल हो। भिक्षा दे दो, ले दे दो भिक्षा।
बाबा एक रोटी दे दे, बीबी के बच्चे भूखे चल रहे हैं, 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं। क्षमा कीजिए दादा, किंतु हम स्वयं ही भिक्षु हैं। जय श्री कृष्ण। गुड़ चावल मिलेगा भिक्षा में बाबा? तुम कहीं बाहर से आए हुए लगते हो बेटा। जी हाँ। तभी इस लूटे हुए गांव में भिक्षा मांग रहे हो। लूटे हुए? किसने लूटा इस गांव को? मुगल सेना ने। और किसने बेटा? हमने एकलिंग जी से प्रार्थना की कि वे आपको अपने उद्देश्य में सफलता दें। धन्यवाद जयवंता बाई जी। वैसे कुंवर प्रताप कैसे? राणा जी, कुंवर प्रताप ठीक है राणा जी। अब आपको भेल सीमा में जाने के लिए और विलंब नहीं करना चाहिए। बस ये गुड़ और दूध ही बचा था, ले लो बेटा। बाकी तुम घूम के देख लो, क्या पता कहीं किसी के पास कुछ चावल मिल जाए तो। किंतु आप जा कहाँ रहे हैं? ये गांव ही तो आपका घर है ना? यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ बेटा, कहीं ऐसी जगह यहाँ इस बुढ़ापे में भूख से तड़पते लोग न दिखे। सुना था जब कोई आस न रहे तब भगवान गरीबों की सहायता करने के लिए किसी न किसी को तो भेज ही देता है अपना दूध बना के। लगता है सब सुनी सुनाई बातें, सब झूठ है ये। राणा जी, घनी खम्मा महारानी से। घनी खम्मा। राणा जी, आप भीलों के पास नहीं जा सकते। क्या बात है रावत जी? राणा जी, हमारे गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के अनुसार ये राव सुरतन चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। राव सुरतन? एक क्षण रावत जी, एक क्षण। यदि राव सुरतन चित्तौड़ पर आक्रमण करके हमें आश्चर्यचकित करने की योजना बना रहा होता तो यह समाचार आप तक कभी नहीं पहुंच पाता रावत जी। परंतु यह समाचार आप तक पहुंचा। इसका अर्थ यह हुआ कि राव सुरतन चाहता है कि हम तक यह बात पहुंचे कि वो हम पर आक्रमण करना चाहता है। पर क्यों? राणा जी, ये बैरम खान की कुटिल चाल दिखती है, क्योंकि ये बैरम खान भली भांति जानता है कि आप उन भीलों को अपने साथ करने के लिए उनसे मिलने जाने वाले, और ऐसी परिस्थिति में उसने राव सुरतन को हम पर आक्रमण करने का आदेश दिया दिखता है, ताकि हमारा ध्यान और प्रयास भटक जाए, हम उन भीलों से ना मिल सकें और चित्तौड़ की सुरक्षा व्यवस्था में व्यस्त हो जाएं। और इसी समय ये कुटिल बैरम खान हमसे पहले भीलों को अपने साथ मिलाकर मुगल सेना को राजपुताने में प्रवेश दिलाने के लिए जंगल से सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था कर सकते। हम ऐसा नहीं होने देंगे रावत जी। हमारी धरती पर विशाल मुगल सेना का क्या अर्थ है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा सफाया मुगल सेना हमें सदा सदा के लिए मिटा देगी रावत जी। आज हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि इस समय आप इस राजमहल को छोड़कर वहां जंगल में उन भीलों से मिलने नहीं जा सकते, और वहीं दूसरी ओर उस जंगल में वो भील आपके और बावजी राज प्रताप के अतिरिक्त और किसी की बात नहीं सुनेंगे।
चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ बेटा, कहीं ऐसी जगह यहाँ इस बुढ़ापे में भूख से तड़पते लोग न दिखे। हे गिरधर गोपाल, हमारे निर्णय की लाज रखना। देखो देखो, छोटा साधु। नहीं नहीं, बच्चा साधु। अरे दूध पीता साधु। अरे सुनो सुनो, उस छोटे साधु ने हमें भिक्षा तो दी नहीं। अरे चलो पकड़ते हैं उसे। चलो 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 चलो। तुम तो काफी खाते पीते भिक्षु दिख रहे हो। लाओ ये भिक्षा हमें दे दो। नहीं, हम नहीं दे सकते। ये भिक्षा हमारे लिए नहीं है, ये भिक्षा श्री कृष्ण के भोग के लिए है। हम नहीं दे सकते। अरे तो हमें कौन भोग चढ़ाएगा? ये तेरा कटोरा। नहीं, हमने कहा हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। नहीं देगा तो छीन लेंगे। नहीं। अम्बक, फकीर होके जुबान लड़ाता है। चुपचाप दे दे, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। नहीं, आप और कुछ मांग लीजिए, किंतु हम ये नहीं दे सकते। ला, दे कटोरा। नहीं देंगे। कटोरा दे। हम नहीं देंगे। हमने कहा कटोरा दे। नहीं देंगे हम। कटोरा दे। देखो, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। सेना की भी एक मर्यादा होती है। तुम लोग तो सैनिक कहलाने योग्य भी नहीं हो। लुटेरे हो तुम सब, लुटेरे, लुटेरे हो तुम लोग। फकीर होके इतनी बड़ी बड़ी बातें। चले। कटोरे के साथ इसकी हड्डियां क्यों ना तोड़ दें? सुभान अल्लाह, क्या नेक सलाह दी है। ए, खबीज का बच्चा, जानता नहीं हम कौन है? अपनी छोड़ो लुटेरो, तुम नहीं जानते कि हम कौन। कौन है बे तू? मेवाड़ नरेश, राणा उदय सिंह जी के पुत्र प्रताप सिंह। फिर तो यह बैरम खान साहब का जानी दुश्मन हुआ। सही पहचाना। और अब तुम सब लोगों को भी हमसे कोई नहीं बचा सकता। समय निकलता जा रहा है राणा जी, हमें कोई ना कोई निर्णय शीघ्र ही लेना होगा। या तो राव सूरतन की हमारी ओर बढ़ती आ रही सेना से बचाव के लिए लड़ें, या फिर उन भीलों को अपने साथ मिलाने के लिए बातचीत के लिए उनके पास जाएं। क्षमा करें राणा जी,
हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसी संकट के समय में कुंवर प्रताप अपने उत्तरदायित्व से भाग रहे हैं। यदि यहाँ होते तो ऐसी असमंजस की स्थिति ना होती। और जीजा, कुंवर प्रताप को न जाने के लिए आप तो मना सकती थी। हम तो बस इतना सोच रहे हैं कि कुंवर जगमाल बड़े होते तो ऐसे संकट की स्थिति में अपने पिता के साथ खड़े होते। जो नहीं हो सकता उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए धीर भाई जी। जो सच हमारे सामने है हमें उसे देखकर निर्णय लेना होगा, और हम चाहे जो भी निर्णय लें, रावत जी, हमें बुरी से बुरी परिणति के लिए तैयार रहना होगा। ये हुक्म। मीरा माता, क्षमा कीजिए मीरा माता, हम गिरधर गोपाल जी के लिए भोग नहीं ला पाए। ये क्या, आप गए एक भिक्षुक की भांति भिक्षा मांगने और लौट आए शत्रु के रक्त से नहाए, एक सच्चे राजपूत की भांति। क्या हुआ प्रताप, बताइए हमें। माता, जब हम वहां गांव पहुंचे लाइए, ये टूटे पात्र के टुकड़े हमें दे दीजिए। ये आप क्या कर रही है मीरा माता? हमारे गिरधर गोपाल आपके द्वारा लाए भोग स्वीकार कर रहे हैं। किंतु हम क्या लाए हैं? आप देखना चाहेंगे अपनी आंखों से? माता, इसमें खीर? प्रताप, भगवान भोग नहीं चाहते, भगवान हमारी सच्ची श्रद्धा को चाहते हैं। और लगता है प्रभु ने आपकी सच्ची श्रद्धा भी देखी है और आपको आशीर्वाद भी दिया है। ये लो प्रसाद। नहीं नहीं मीरा माता, हम तो रक्त में स्नान कर चुके हैं और ऐसे में हम भगवान का प्रसाद कैसे ले सकते हैं? पहले हम स्नान करके प्रसाद लेने के योग्य तो हो जाए। वीरों का सबसे पवित्र स्नान होता है रक्त स्नान, और वो तो आप पहले ही करके आ चुके हैं। प्रताप, आपके मित्र की मृत्यु जीवन का एक पड़ाव था और आप वो पड़ाव से कहीं आगे आ चुके हैं। प्रताप, आपको तो बहुत आगे बढ़ना है। ऐसे कई पड़ाव देखने हैं। आपको अपना कर्म करना है। आपका कर्म ही न्याय के लिए, सत्य के लिए युद्ध है। आप वीरता के मार्ग पर चले, अपनी मातृभूमि के लिए, प्रजा के लिए, सत्य के लिए लड़े। इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है।
जाइए, अपनी माटी की रक्षा के लिए लड़िए। आप अपनी माटी की रक्षा के लिए लड़ेंगे तभी धर्म की रक्षा भी होगी। ये लीजिए। आज हमारे गिरधर गोपाल ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है। एक दिन आप वीरता का पर्याय बन जाएंगे। हमने निर्णय ले लिया रावत जी, हम भीलों के पास जाएंगे। तो राणा जी, आपके होने से हमारी सेना का मनोबल बढ़ा रहता है। हमें आपका नेतृत्व चाहिए राणा जी। और फिर आप जैसा कुशल युद्ध संचालन अन्य कौन कर सकता है? वो सब तो ठीक है रावत जी, हम बूंदी के विरुद्ध मेवाड़ का बलिदान कर सकते हैं, तो इन मुगलों को समस्त राजपूताना नहीं लेने देंगे। नहीं राजीराज, मूल्य हमें नहीं, उन्हें चुकाना पड़ेगा जो हमारी मातृभूमि पर पूरी दृष्टि डालेगा। क्षमा गणी दाजीराज। दाजीराज, भीलों से बात करने के लिए हम जाएंगे, आपके विश्वस्त मैत्री दूत बनकर। बाऊजीराज प्रताप की, 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 मेवाड़नाथ उदय सिंह जी की, मेवाड़नाथ उदय सिंह जी की। अब तक तो हमने हर गांव को दिल खोल के लूटा है, जंग के लिए काफी रसद हासिल कर ली। बस आखिरी टुकड़ी अपनी लूट का माल लेकर आ जाए तो फिर हमारे पास इस जंगल को पार करने के लिए अच्छी खासी रसद हो जाएगी। और ये तो मात्र 4 है बैरम खान, और अब तुम्हारी पूरी सेना को समाप्त कर देंगे हम। प्रताप सिंह, कुंवर प्रताप, आज आपको आधिकारिक रूप से विश्व की सबसे जुझारू और निर्भीक सेना में सेना नायक के पद पर सम्मिलित किया जाता है। यह किसी भी मेवाड़ी के लिए सर्वोच्च सम्मान का क्षण होता है। कुंवर प्रताप की, 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 कुंवर प्रताप की। कुंवर प्रताप, अब हम जो भी कहेंगे आप उसे ध्यानपूर्वक सुने और उसके पश्चात अंत में हमारे पीछे शपथ दोहराएंगे। हम मेवाड़ी सैनिक सदैव आशा और सत्य के दीप बने रहेंगे। हम मेवाड़ी योद्धा जहां भी जाएंगे भला ही करेंगे।
हम ऐसे बनेंगे कि लोग अपने संकट के समय में भी हमारी ही आस करें। हम कभी भी जानबूझकर अनाचार नहीं करेंगे। हम जब भी किसी से प्रार्थना करेंगे पूरी श्रद्धा, जोश और दृढ़ता के साथ करेंगे। यदि कोई हमारे बीच मध्यस्थता नहीं कर पाए, फिर भी हम उनके बीच मध्यस्थता का प्रयास करेंगे। एक सच्चे योद्धा की भांति हम आत्मसम्मान, सत्यनिष्ठा, न्याय और सही और गलत की पहचान को सदैव महत्व देंगे। ये सभी आदर्श दिखावा नहीं, अपितु हमारी जीवन शैली बनेंगे। हुकुम धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।